नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज हम वास्तु के अनुसार घर मकान का नक्शा कैसे बनता है इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। यह आप सबके लिए और विशेषकर जो घर बनाने वाले हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो नक्शा आप सब बनाते हैं इंजीनियर से, लेकिन उसमें कमी क्या रह जाती है और उसको हम वास्तु के हिसाब से किस प्रकार से बनाते हैं, उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि इंजीनियर के नक्शे में और वास्तु के नक्शे में अंतर क्या है और हम किस प्रकार से वास्तु का नक्शा डिजाइन करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक नक्शे का डिजाइन बना हुआ है। जैसे मान लिया 30 बाई 35 का एक मकान है। आप जाते हैं इंजीनियर से बताते हैं कि हमारा नॉर्थ फेसिंग मकान है, जैसे नॉर्थ है तो नॉर्थ फेसिंग मकान के लिए 30 बाई 35 का हमको एक नक्शा बना दीजिए। वो आपको इस तरह से डिजाइन कर देगा। ये आपका मकान है, यहाँ पर आपका द्वार हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट है, इधर साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब आमतौर पर ये बात सबको पता होती है कि साउथ ईस्ट में इस एरिया में किचन होगा। उसने यहाँ पर किचन बना दिया, इंजीनियर को भी मालूम है, आपको भी मालूम है कि इस एरिया में किचन बना दिया। इधर रूम बना दिया, इस तरफ नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम होता है, इधर एक गेस्ट रूम बना दिया। इधर पूजा का घर नॉर्थ ईस्ट में होता है, यहाँ पूजा का घर बना दिया। इधर मान लिया बाथरूम बना दिया नहाने के लिए, यहाँ गेट बना दिया। इस तरह से उसने मोटी मोटी डिजाइन कर दी, आपको दे दिया और आप ले आए, आप अपना घर बनाते हैं। लेकिन अब मान लिया हम वास्तुशास्त्री हैं, हम गए हैं कई मकानों में, हमने विजिट किया तो हमको पता है कि ये नॉर्थ फेसिंग मकान है, उनको भी पता है नॉर्थ फेसिंग मकान है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन जब हम जाते हैं वास्तु के हिसाब से उसका विजिट करते हैं, तो जब हम डिग्री निकालते हैं तो उनका अंतर क्या आता है। जैसे नॉर्थ यहाँ था, लेकिन अब डिग्री के हिसाब से नॉर्थ यहाँ निकलता है, नॉर्थ वेस्ट में। अब इस कोने पर अगर नॉर्थ आता है तो अब नॉर्थ यहाँ हो गया तो साउथ यहाँ हो गया, तो ईस्ट यहाँ हो गया और वेस्ट यहाँ हो गया। अब जब इस तरह से हो गया तो इसमें और बाकी कई समस्याएं आएंगी, उसको हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन हम बेसिक घर की डिजाइन का करते हैं। अगर हम नॉर्थ यहाँ हो गया और साउथ यहाँ हो गया तो साउथ ईस्ट कहाँ होगा, तो साउथ ईस्ट यहाँ होगा, इस एरिया तक आ गया साउथ ईस्ट। अब यहाँ पर मान लिया बाथरूम बना था तो साउथ ईस्ट का मतलब आग्नेय कोण, तो अब ये बाथरूम बना है तो ये कहाँ आ गया, आग्नेय कोण में। अब आग्नेय कोण में आ गया बाथरूम, जहाँ किचन होना चाहिए वहाँ बाथरूम बन गया। तो अब ये घर के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। उसी तरह से पूजा रूम भी डिस्टर्ब हो गया, पूजा रूम यहाँ होना चाहिए, अब वो रास्ते में नॉर्थ ईस्ट में रास्ता हो गया। उसी तरह से वेस्ट यहाँ आ गया तो साउथ वेस्ट यहाँ हो गया। अब वहाँ किचन जहाँ बना था वहाँ साउथ वेस्ट आ गया, तो फैमिली प्रॉब्लम आने लगेगी। तो इस तरह से एक छोटी सी गलती में और छोटी सी लापरवाही में अगर हम ध्यान नहीं रखते हैं तो आपका अच्छा बना हुआ घर, आपकी की हुई मेहनत, आपका बनाया हुआ नक्शा, आपकी लगाई हुई धन संपत्ति सब पूरी तरह से अच्छा होते हुए भी आपको वो सुख संपन्नता नहीं मिल पाती है जो वास्तु के हिसाब से आपको मिलना चाहिए, और आपका घर पूरी तरह से अनबैलेंस्ड हो जाता है। तो ये हम आज एक छोटी सी बात इसमें चर्चा कर रहे थे कि जब हम वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं और बिना वास्तु को बनाते हैं तो क्या फर्क पड़ता है। वास्तु में हम वास्तविक नॉर्थ को, वास्तविक दिशा को हम कैलकुलेट करते हैं कि मतलब वास्तविक ईस्ट। जैसे अब हो सकता है आपने नॉर्थ यहाँ पर था, हो सकता है आपका नॉर्थ यहाँ पर होता, तो फिर भी वही बात होती, वो पूरा चेंज हो जाता। तो इसलिए अब इस एरिया में इस तरफ नॉर्थ है, लेकिन नॉर्थ है कहाँ, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो उसके हिसाब से आपका पूरा घर का सिस्टम चेंज हो जाएगा। उसी तरह बाकी दिशा में, उसी तरह वेस्ट फेसिंग है तो वेस्ट में भी मान लिया आपने बोला वेस्ट यहाँ है तो नक्शा अलग बनेगा, लेकिन अगर वेस्ट यहाँ होगा तो पूरा चेंज हो जाएगा। क्योंकि इस मकान को 16 जोनों में बांटा जाता है। अगर हम 16 जोन को छोड़ देते हैं तो कम से कम 8 जोन के हिसाब से
या 4 जोन के हिसाब से चारों कोनों को तो हमको देखना ही पड़ेगा। और जो मेन चीज़ किचन, बाथरूम, लेटरिन, ये सब चीज़ें बननी हैं, रूम बनने हैं, तो उसका हमको ब्यौरा देख के करना पड़ता है डिग्री के हिसाब से। तो वास्तु के अनुसार और इंजीनियर के अनुसार से ये अंतर हो जाता है, तो आप इसका ध्यान रखें। इस विषय में किसी का कोई और डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम और नक्शे के ऊपर आगे वीडियो में विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के अंक में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।